नमस्ते दोस्तों। जून मंथ का डिक्लेरेशन लेटर लेकर आई हूँ आपके साथ। रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए सोचा कि चलो आपके साथ जून मंथ का एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिक्लेरेशन शेयर करती हूँ। इस बार आप जो भी अपनी विशेस लिखेंगे, जैसे मैं बताती हूँ उस तरीके से, गारंटी से कहती हूँ आप लोगों की 50 से लेकर 80% विशेस ज़रूर से कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैं आपको समझाऊँ, जिस तरीके से आपको लिखने के लिए कहूँ, आपको एग्जैक्टली वैसे ही काम करना होगा। आपकी विश टेक्निक के ज़रिए कंप्लीट नहीं होती है। आपकी विश को कंप्लीट करने में पूरा पूरा जो सहयोग होता है वो होता है आपकी फीलिंग्स का, आपकी भावनाओं का और आपके फेथ का, और प्रेजेंट में रहने वाले उस मोमेंट का जिस वक्त आप वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हर मंथ में आप लोगों के साथ डिक्लेरेशन लेकर आती हूँ। इस बार 2 दिन लेट हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जैसा कि आज आपको बताया जा रहा है, आप आज भी इसे फॉलो कर सकते हैं, यानी आज भी इसे लिख सकते हैं, या तो इसे आप कल लिख सकते हैं, यानी आने वाले उसके अगले दिन भी लिख सकते हैं, यानी आप मंथ के स्टार्टिंग वीक में आप कभी भी इस डिक्लेरेशन लेटर को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको करने का जो समय है, कोशिश कीजिएगा आप इसको मॉर्निंग के टाइम पर ही करें। मॉर्निंग के टाइम पर इसीलिए क्योंकि उस वक्त ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहती है और आपका माइंड जो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा काम एंड पीस रहता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बनानी है अपनी विश लिस्ट। जी हाँ, जैसा कि आपको मैं हर बार सिखाती हूँ आपकी विश लिस्ट आपको कैसे बनानी है, तो चलिए मैं आपको इस बार भी सिखाती हूँ कि आपको विश लिस्ट कैसे बनानी है। विश लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक डायरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये विश लिस्ट आप आज भी बना सकते हैं, यानी आप अपना डिक्लेरेशन लेटर लिखने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप अपनी विश लिस्ट रेडी रखिएगा। विश लिस्ट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी विशेस को पॉइंट्स के ज़रिए लिख लें, ताकि हम जब अपना लेटर लिखने बैठे तब हमें याद रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें इस मंथ में ऐड करनी है। और बहुत ही मैजिकल तरीका बता रही हूँ मैं इस बार आपको, अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको गारंटी से तो कह ही रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ मैं आपको, आपकी इच्छाएं जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, जी हाँ मैं आप ही से बोल रही हूँ, आपकी इच्छाएं 80 से 70% ज़रूर पूरी होंगी। आपको क्या करना है, इस महीने की सबसे छोटी विशेस से आपको स्टार्ट करना है। सबसे छोटी में आप चाहते हैं इस मंथ अगर कुछ अच्छा खाना, आप चाहते हैं इस मंथ आप हर दिन या हर दिन के 2 दिन बाद आप जूस पिए, हर दिन के 2 दिन बाद आप हेल्दी खाएं, हर दिन आप अपनी डाइट में कुछ हेल्दी ऐड करना चाहते हैं, ऐसी आपकी प्लानिंग है। जो सबसे छोटी वाली विश आपको लेनी है, जैसे कि कुछ खाना हो सकता है, कहीं घूमने जाना हो सकता है, कुछ चीज़ परचेज़ करना हो सकता है ना, या कोई काम पेंडिंग पड़ा है, जैसे कि कुछ भी है, बुक रीडिंग करना हो सकता है। देखिए, जब आप अपनी डिक्लेरेशन लेटर लिखते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको ये सिखाएंगे कि आप अपनी विशेस पर काम कीजिए, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा आपकी उस बड़ी वाली विश तक ले जाने में। इसीलिए आप फर्स्ट स्टेप से शुरू कीजिएगा। अपनी विश लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले आप पहले पॉइंट आप सबसे छोटी वाली विश को लिखें। जैसे कि आप चाहते हैं ना इस मंथ में हर दिन आप जूस पिएं, तो आप डालें जूस। किस चीज़ का पीना चाहते हैं वो भी आप लिखें। सेकेंडली, आप अपनी डाइट में कुछ ऐड करना चाहते हैं हेल्दी, वो भी लिखें। ठीक है, ये पॉइंट्स आप बनाएं। अब उससे थोड़ा सा एडवांस आएँ, यानी दूसरी सीढ़ी पर आएँ, तीसरी सीढ़ी पर आएँ। आप चाहते हैं कहीं घूमने जाना, वो आपने लिख दिया इस जून के महीने में। आप चाहते हैं कि आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा है, छोटा मोटा है, वो भी आपने लिख दिया, यानी आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद में आपने उससे थोड़ा बड़ा वाला काम लिख दिया कि आप चाहते हैं इस महीने अपनी रोटेशन में बुक को ऐड करना, आप हर दिन बुक पढ़ेंगे, इतना टाइम आप निकालेंगे। आप चाहते हैं इस महीने में आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करेंगे, आप चाहते हैं इस महीने में आप मेडिटेशन करेंगे।
यानी आप सीढ़ी टू सीढ़ी आप हर कदम के साथ, हर स्टेप के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड देन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप चाहते हैं अगर आपके इस महीने में कोई मंथ में, इसी महीने में कोई आपका एग्ज़ाम है, उसको पास करना, तो वो भी आप लिखेंगे। आप चाहते हैं इस महीने में आपकी सैलरी या आपकी जॉब में ग्रोथ हो, तो वो भी आप लिखेंगे। आप पॉइंट्स बनाएंगे, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे, छोटे छोटे तरीके से आपको लिखना है। ये बात मैं आपको काफ़ी बार सिखा चुकी हूँ, जो लोग मुझसे पुराने आप लोगों में से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है ना, तो मैं आपको बिल्कुल छोटे लेवल से बता रही हूँ, जैसे छोटे बच्चों की तरह हम लोग टीचिंग में हम जब सिखाते हैं इस तरीके से। यानी बस आपको अपनी लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं, हम जैसे कोई चैप्टर याद करते थे ना, उस चैप्टर को याद करने के लिए हम वहाँ, जैसे मान लो एक बड़ा सा कोई आंसर है, हमें याद नहीं हो रहा है, तो हम उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते थे, छोटे छोटे हेडिंग्स निकालते थे, ताकि हमें वो चीज़ें याद रहें। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, छोटे छोटे एक एक आपको दो दो तीन तीन अक्षर के वो आपको पॉइंट्स लिख देने हैं अपनी इच्छा के। चलना ऐसे ही है कि आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटी वाली, चाहे वो एक छोटी सी सुई ही क्यों ना हो, आपको इस महीने में छोटा से छोटा काम करना है। बस जो वो भी ऐड करना है आपको, वो स्टार्टिंग से ही ऐड करना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर अपना और बड़ा काम, फिर अपना और बड़ा विश, फिर अपना इस जून के महीने में सबसे टॉप पर नीचे, सबसे लास्ट में आपकी वो जो आप चाहते हो ये इसी महीने में पूरी हो जाए। किसी का रुका हुआ पैसा हो सकता है, किसी की काम में ग्रोथ हो सकती है, किसी की हेल्थ में ग्रोथ हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। जब आपकी विश लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको संभाल के रखें, ठीक है। इसीलिए इस विश लिस्ट को बनाएं तो सोच सोच कर सारी चीज़ें लिखें कि मुझे ये भी लिखना है, मुझे वो भी लिखना है। आपको लगभग हो सकता है 10 मिनट लग जाएं, 5 मिनट लग जाएं, है ना। जब आप ये लिस्ट बनाएं, उसके अगले दिन या उसी दिन आपको अपना डिक्लेरेशन लेटर लिखना है। जैसा कि मैं बताती हूँ हर बार, आपको लिखना कैसे है, आपको इसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करना है। देखा जाए तो आपको ग्रैटिट्यूड लेटर ही लिखना है अपनी विशेस के लिए। तो सबसे पहले अपने ऊपर अपने भगवान का नाम लिखेंगे, और ये डिक्लेरेशन आप किसी भी नोटबुक में कर सकते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड में कर सकते हैं, आप अलग से भी पेजेस निकाल के कर सकते हैं। कौन से कलर का पेन यूज़ करना है, रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कलर को छोड़ कर आप कोई भी कलर पेन यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लिखना है सबसे ऊपर अपने इष्ट का नाम, और उसके नीचे आपको 3 बार धन्यवाद, और देन उसके बाद में आपको लिखना है श्रीम। श्रीम आप ज़रूर लिखें, श्री लिखें, ताकि जो आप काम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऊपर आप लिखें थैंक यू माय जून मंथ। इस तरीके से जब आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, अब आपको निकालनी है अपनी वो विश लिस्ट। सामने अपनी विश लिस्ट रखिए, और जो आपने सबसे ऊपर सबसे छोटी वाली अपनी विश लिखी है, उससे आपको शुरुआत करनी है। हर विश की आपको एक एक लाइन लिखनी है, यानी छोटी छोटी अफर्मेशन बनानी है थैंक यू से। थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू गुरु जी, जिनको भी आप मानते हैं। मेरे इस मंथ में मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। मैं अपने इस मंथ में थैंक यू भगवान जी, मैं इस मंथ में हर दिन जूस पी रही हूँ। मैं इस मंथ में हर दिन अपनी डाइट में हेल्दी फूड ऐड कर रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं इस मंथ में, मुझे वहाँ घूमने जाना था और मैं वहाँ घूम के आ गई हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरे जॉब में ग्रोथ मिल गई है। थैंक यू भगवान जी, मेरा हर दिन खुशियों से भरपूर जा रहा है। थैंक यू भगवान जी, मेरे इस मंथ में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, मैं अपने इस मंथ में मेडिटेशन कर रही हूँ। आपको ऐसे लिखना है कि ये चीज़ अभी हो रही है और या हो गई है, ठीक है। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो पूरे प्रेजेंट में रहकर लिखेंगे,
आपको लिखना पूरी फीलिंग्स और प्रेजेंट में रहकर है। यही 2 चीज़ें आपकी इन विशेस को कंप्लीट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और साथ ही साथ जो तरीका मैंने आपको बताया है, सबसे ऊपर छोटी से छोटी, बड़ी से नीचे जाकर विश लिखने वाला, ये तरीका आपको ईज़ी बना देगा। आपका माइंड कहेगा ये तो बहुत ईज़ी है इस मंथ में कंप्लीट होना, ये तो बहुत ईज़ी है। ईज़ी 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 ईज़ी, और जो बड़ी वाली विश है वहाँ तक आने में आपका दिमाग और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये मेथड बहुत ही ईज़ी तरीके से आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, ताकि करने में मज़ा आए और आपको ऐसा लगे कि यार ये तो हो रहा है। और जब आप इसे करें ना, मॉर्निंग के टाइम पर ही कीजिएगा, थोड़ा डीप ब्रीदिंग के बाद कीजिएगा और खुशी के साथ कीजिएगा। जब आपकी ये लेटर कंप्लीट हो जाए, यानी आपने सारी चीज़ें लिख ली, नीचे 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखेंगे और नीचे अपने जून मंथ को ग्रैटिट्यूड ज़रूर करेंगे। अभी क्या करना है, अभी आपको ऐसे इसको रखना नहीं है। अभी आपको जाना है कहीं ऐसी खुली जगह पर, बालकनी में चले जाइए या अपने छत पर चले जाइए उसी टाइम, ठीक है। थोड़ा 5 मिनट निकाल के आप उस लेटर को, जो आपने लिखी हैं चीज़ें, उनको पढ़ेंगे बुदबुदा कर या मन मन में, या थोड़ा सा लाउडली, आप जैसा इच्छा करें वैसा आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उस चीज़ को फील करेंगे, आप उसको ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। लिटरली ये वाइब्रेशन आपकी हाई कर देगा, क्योंकि आपने एक तो फिज़िकल एनर्जी लगा दी, साथ ही साथ आपने अपने ग्रैटिट्यूड वॉक को भी ऐड कर दिया। अभी आप इसको और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पावर से इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये आपकी जितनी भी विशेज़ हैं, इनमें से जो ये तरीका बताया ना, 80-90% ज़रूर कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको फिर पढ़ने के बाद में आपको इसको लिख कर रख देना है, या किसी डायरी में रख देना है, यानी लेट को कर देना है। फिर आपको देखना नहीं है इसको निकाल कर, ठीक है। अब देखना कब है, जब ये मंथ कंप्लीट हो जाए कि आपकी कौन कौन सी इस मंथ में विश कंप्लीट हुई थी, तब आपको देखना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कितनी बढ़ गई है। तो ये है मैजिकल तरीका, अच्छे से डीप वाला तरीका अपने ग्रैटिट्यूड के साथ इस मंथ को डिक्लेरेशन करने का। तो करिए और अपने पूरे मंथ को खूबसूरत बना लीजिए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आपका ये पूरा मंथ खुशियों से भरपूर जाए। थैंक यू सो मच।